हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 के जीके का सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे कैसे हो आप सब? हम लोग एक तरह से सोचेंगे कि हम लोग साथ में ही हैं, ठीक है। सॉल्यूशन रणविजय स्टडी सेंटर की तरफ से है। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है जयशंकर, चौथा है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पदभार संभाले थे 2019 को, जो आज तक पद पर स्थित हैं। और निर्मला सीतारमण बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से। चलो एक चीज़ और, निर्मला सीतारमण के पहले भी हमारे वित्त मंत्री रह चुके थे, उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक, इसका ऑप्शन है था। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी है एजोर। मिजोरम की राजधानी है एजोर। यहाँ का सीएम है जोरमथांगा। जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम का वो है जोरमथांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? भारत का उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख। और उपराष्ट्रपति से बात आता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन कौन है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है गा में सौर सेल। उसके बाद पांचवा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? पांचवा में भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन था बिहार। बिहार जो है वो ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गोवा में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गोवा का साक्षरता दर क्या है। गोवा का साक्षरता दर है 82%। इसके बाद है यूपी का, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है 56%। इसके बाद है झारखंड का साक्षरता दर है 53%। इसके बाद आता है हमारा बिहार। इसका साक्षरता दर है 24%। तो इसमें सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का। अभी बिहार का मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो हम लोग आज से शपथ लेंगे इसको कम साक्षरता वाले नहीं रखकर सबसे ऊपर लेके जाएंगे। इसलिए इसी कारणवश पढ़ते रहिए। कभी सुविधा उपलब्ध हो लेकिन आप मेहनत करते रहिए, एक दिन आप कामयाबी आपको कदम जरूर चूमेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? क्वेश्चन नंबर 6, मिटाते इसको थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका आंसर बाबू सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह सुंदरवन डेल्टा भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। सुंदरवन डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है,
भारत की दक्षिणी छोर क्या है? भारत के दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। जो साउथ एरिया है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी थोड़ा सा विवादित एरिया है, इसके बारे में विशेष जानकारी आप गूगल से भी दे सकते हो। इसके बाद क्या था कि क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी कन्याकुमारी जो है वो ऑप्शन नंबर घ है, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर घ सही है। 8 के आते हैं, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बच्चा से हम लोग जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त को जलेबी का, 26 जनवरी को जलेबी अच्छी तरीके से खाते हैं भर पेट। 15 अगस्त अमर हो, 26 जनवरी अमर हो, सब जलेबी अमर हो। ठीक है, तो हम लोग जो 8 है क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वो है ऑप्शन नंबर का जलेबी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, कहता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार पहला महात्मा गांधी, दूसरा नाथूराम गौड़, तीसरा मंगल पांडे, चौथा कोई नहीं। तो हमको ऑप्शन चुनना है, ये नहीं कि बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन इनमें से होगा 9 का क्वेश्चन नंबर का कोई नहीं। ऑप्शन नंबर घ कोई नहीं होगा। 9 में कहता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो कोई नहीं है। ठीक है, भारत के पहला प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 17 मई 1964 तक कार्यभार संभाले, मतलब 17 वर्ष। कितना वर्ष? 17 वर्ष। अभी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पंछी कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत का सबसे बड़ा पंछी कौन है? ऑप्शन है बाबू, क में चमगादड़, ख में बतख, ग में शुतुरमुर्ग, घ में कोई नहीं। तो कितना बच्चा होगा कि शुतुरमुर्ग जानता नहीं होगा, मतलब देखा नहीं होगा, क्योंकि हम भी नहीं देखे हैं। ठीक है, जब तक जू में नहीं जाइएगा, जू में बहुत जरूरी है जाना, जिसको नाम है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हमको विभिन्न प्रकार के पशु पंछी देखने को मिलते हैं, जिससे मतलब हमारा जो माइंड है वो देख के एक और बहुत ज़्यादा याद रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग है शुतुरमुर्ग। 10 के ग शुतुरमुर्ग। ठीक है, इसमें एक और खासियत है, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग इतना बड़ा पंछी है, उड़ने वाला पंछी नहीं है, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। लगभग 2 kg का इसका एग होता है, 2 kg का। और एक से रिलेटेड एक फैक्ट बताते हैं कि एग जो होता है, अंडा होता है, वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर, चाहे ह्यूमन का एग हो, जैसे वोमेन का एग होता है ओवम, ये भी होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, जिसे अंडाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अंडा जो होता है यूनिसेलुलर होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा 2 kg का होता है, और शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पंछी है। ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद आता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 11। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? खान ऑप्शन है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का बड़ा और गहरा महासागर है। विश्व का बड़ा और गहरा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है विश्व का बड़ा और गहरा महासागर है। यह महासागर जो है अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर है वो अमेरिका और एशिया को अलग करता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 1 कौशल राम, ख में डॉक्टर कृष्ण सिंह, ग में मोतीराम, घ में राम प्रसाद। तो बिहार केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह को। 12 के बिहार केसरी डॉक्टर कृष्णा सिंह को।
एक और इसी क्वेश्चन है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी को नाम से जानते हैं लाला राजपत राय। लाला राजपत राय। दो क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन ये था 12 में, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं? डॉक्टर कृष्णा सिंह को। ऑप्शन नंबर खा, ठीक है। जिसको सही है सही कर लेगा। एक बात और, जिनका जितना सही होगा कमेंट में करके बताएगा जरूर, हम वेट करेंगे देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? बापू के नाम से किन्हें? हम लोग जानते हैं बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। बापू के नाम से किन्हें जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 चाचा के नाम से किन्हें जाता है? चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम लोग बोलचाल के भाषा में भी शब्द दिन बोलते थे चाचा नेहरू की जय। चाचा नेहरू की जय। तो नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को किन नाम से जाना जाता है? चाचा नेहरू के नाम से। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो ये सब सही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 असहयोग आंदोलन की बात करता है। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कहता असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मोहन राय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर खा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मतलब 1919 के जालियांवाला बाग कांड होने के बाद एक शायद 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? तो भारत के खोज पुर्तगाल के एक नाविक थे बाबू, वास्को डी गामा। पुर्तगाल के नाविक थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, इन्होंने भारत की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन है? देखो कंफ्यूजन के लिए 2 ऑप्शन दिया गया है, वास्को डी लामा, वास्को डी लामा। तो का क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत है। खा जो है वास्को डी गामा वो सही ऑप्शन है, वास्को डी गामा। उसके बाद बास्केट, ऐसा कुछ होता नहीं है, घा कोई नहीं। तो ऑप्शन है मेरा, कोई नहीं मारेंगे, वास्को डी गामा को मारेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलो 17 पर थोड़ा सा खतरा होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चा लोग की गलती होगा, क्योंकि ऐसा फैक्ट है कि सब कोई नहीं जान पाता है, और खास करके क्लास 8 के लेवल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का था कि शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन किनके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा जयराम दास, गा दोनों, घा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है वो क्या? रविंद्रनाथ, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। हम लोग अक्सर जब ये त्यौहार आता है तो हम लोग मतलब त्यौहार ही मान लो इसको, ठीक है। ये त्यौहार आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब कह सकते हैं कि प्यार करते हैं या मजाक करते हैं, इससे मतलब हंसी उड़ा के, ठीक है, मजा लेते हैं। पता है कि मूर्ख दिवस कब मनाया था? बात आता है मूर्ख दिवस का। मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये डेट तो याद ही करना पड़ेगा ना, पूरा एक ईयर में बहुत सारा डेट होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। तो मूर्ख दिवस जो मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह आता है। पृथ्वी का उपग्रह मतलब पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इसका आंसर है खा चंद्रमा। चंद्रमा। देखो वीडियो को शुरू से अंत तक दिखना, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, नहीं जानते होगे, जानोगे तो थोड़ा सा खुशी महसूस होगी, ठीक है, थोड़ा सा फील अच्छा होगा, हैप्पी लगेगा, ठीक है। इसलिए किसी कारणवश अगर नहीं बना होगा, ये नहीं कि मुझे नहीं आता, अरे तुम्हें आता था, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कम हो गया, लेबर कम हो गया होगा, ठीक है, लेकिन लेबर बढ़ाओ, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे बदलाव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बात आता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, ठीक है।
हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, क्लास 8 का एक सोल्यूशन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है नेक्स्ट वीडियो आप जस्ट मिलेगा आपको। और विजय स्टडी सेंटर की तरफ से आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और टीचर डे के हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। ठीक, थैंक यू, लव यू।